राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा ने शपथ ग्रहण कर अपना पदभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राजस्थान के लिए अपनी प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर स्थित रामनिवास बाग में आयोजित भव्य समारोह में भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में अन्य अतिथिगणों के साथ साथ नवनिर्वाचित विधायक और अपार जनसमूह उपस्थित रहा। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शासन सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की और पदभार संभाला। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार उन्मूलन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं एवं युवाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत फैसले लेगी एवं राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकताएं रहेंगी। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों का समूल उन्मूलन कर उनमें सुरक्षा की भावना विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, जिससे प्रदेश की मातृशक्ति को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर किया जाएगा पूर्ण नियंत्रण। जिम्मेदारी भी दी जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के समूल उन्मूलन के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए कार्य करेगी। एक भी भ्रष्टाचारी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में शुचिता के साथ कार्य होना चाहिए। लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए और कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का संवेदनशीलता एवं सम्मान के साथ समाधान होना चाहिए। राज्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम कसना भी सरकार का लक्ष्य है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 5 वर्षों में हुए पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए SIT गठित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। साथ ही भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच SIT गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं है।
भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैंग और गैंगस्टर का सफाया कर राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य में शांति एवं सुशासन की स्थापना के लिए एडीजीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष कार्यदल यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के गैंगस्टर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसका उद्देश्य राज्यवासियों को भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ वंचित लोगों को लाभान्वित करना है। इस यात्रा से लोगों को क्या होगा फायदा, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर जयपुर के महारानी कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सभा में उपस्थित जनसमूह को वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने के संकल्प की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से 280 सुसज्जित रथ भिजवाए गए हैं। ये रथ 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने आम जन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा एवं विद्यार्थियों सहित सभी प्रदेशवासियों को इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी शिविर का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 276 निकायों में प्रत्येक 25,000 की आबादी पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से प्रदेशवासियों को जागरूक और हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के स्टॉल पर पहुंचकर संपूर्ण जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करने के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना के जरिए सहायता राशि उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ा दी है। इससे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आम जन की भावना के अनुरूप उनके सपनों को साकार करने में राज्य सरकार खरी उतरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना है। सरकार का प्रयास रहेगा कि कोई भी पात्र परिवार और व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। जयपुर स्थित जगतपुरा में स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करने वाली वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन आयोजित की गई। रन फॉर जीरो हंगर थीम पर आधारित इस मैराथन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फ्लैग ऑफ किया। साथ ही उन्होंने हजारों धावकों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस मैराथन में 12,000 से अधिक धावकों को एकजुट किया गया। रन फॉर जीरो हंगर के महत्वपूर्ण उद्देश्य से हुई इस मैराथन में
1 लाख से अधिक जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया गया। इस मैराथन के दौरान 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की कूल रन और 5 किलोमीटर की ड्रीम रन कैटेगरी में धावकों ने दौड़ पूरी कर फिटनेस और एकजुटता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि जनता के प्रति दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां प्रभावी रूप से लागू होकर आम जन तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सेवा भाव को सर्वोपरि रखते हुए प्रदेश के विकास के लिए कार्य करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में आम जन के कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ होने चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से सार्थक सहभागिता एवं टीम भावना के साथ जनहित में कार्य करने का आह्वान भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी संकल्प पत्र का विस्तृत अध्ययन करें। संकल्प पत्र में लोगों से किए गए वादों को पूरा करना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि ये अधिकारियों के लिए नीति निर्धारक के तौर पर कार्य करेगा। संकल्प पत्र को आधार बनाकर अगले 100 दिनों की प्रभावी कार्य योजना तैयार कर आम जन को लाभान्वित करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागाधिकारियों को अपने अपने विभागों में 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार कर 10 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अगले 25 वर्षों में प्रदेश का विकास कैसे हो एवं भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर प्रदेश कैसे सर्वश्रेष्ठ बने, इस दिशा में सभी अधिकारियों को कार्य करना है। इसके लिए प्रभावी रोड मैप तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना सरकार की जिम्मेदारी है।